नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर चल रहा है और अभी आपका एग्ज़ाम जो है 30 अगस्त और 31 अगस्त को होना बाकी है। आज के इस वीडियो में अभी जिनका पेपर बाकी है यानी जिनका पेपर 30 और 31 अगस्त को है उनके लिए जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं। आज इस क्लास में टोटल 55 क्वेश्चंस देखेंगे, तो ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? यानी निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है वह कौन सी मिट्टी है? तो देखिए, निच्छालन और ऑक्सीकरण के द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती है वह है मखराला मिट्टी। राइट है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? राइट आंसर है हर्षवर्धन ने। ठीक है, तो हर्षवर्धन करेक्ट आएगा। साथियों, यहाँ कहीं साइड में थोड़ा सा प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, इस वजह से थोड़ा आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा, लेकिन उस वजह से अब क्लास नहीं मतलब वीडियो नहीं बनाए, ये तो हो ही नहीं सकता है ना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, देखिए, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो भाई हर्षवर्धन ने। अगला है, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? तो प्रसिद्ध सूफी जो थे ये सलीम चिश्ती, ये कहाँ रहते थे? याद रखिए, फतेहपुर सिकरी में। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती ये कहाँ रहते थे? तो भाई फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, आगे देखिए, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? याद रखिए, करेक्ट आंसर होगा अवंती। ठीक है, अवंती राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो थी साथियों उचित समतावादी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, सांची क्यों विख्यात है? तो भाई सांची क्यों विख्यात है या क्यों प्रसिद्ध है? तो सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए, क्योंकि साथियों सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? तो देखिए, मुगल शासक शाहजहां ने मलका ए जमानी की उपाधि किसे दी थी? तो अर्जुमंद बानो बेगम को, यानी मुमताज महल को। नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देखिए, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था देवराय प्रथम। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो हिंदू विधि पर लिखी गई एक पुस्तक मिताक्षरा, ये किसने लिखी है? याद रखिएगा, विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ क्या था? तो भाई दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ होता था जलाशय की भूमि। याद रखिए, जलाशय की भूमि। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? देखिए, इनमें से चारों में से कोई एक सही है, वो आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ये गलत है, क्योंकि उनको अश्वमेध की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में है, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत है, जबकि उनकी संस्कृति बिल्कुल स्थिर थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही है, तो सी करेक्ट होगा। बोडियार कहाँ के शासक थे? तो देखिए, बोडियार जो है ये मैसूर रियासत के शासक थे। ऑप्शन नंबर है मैसूर रियासत के। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, शिवाजी को औरंगजेब ने राजा की उपाधि प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, औरंगजेब। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो भाई वर्ष 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? याद रखिए, एनी बेसेंट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो इनमें से कौन सा राजवंश है जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? याद रखिएगा, गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो भाई ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और कब की गई थी? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चालुक्य राजा तो जो थे पुलकेशिन द्वितीय, इनको किसने पराजित किया था, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजागिरी का नाम क्या था, तो भाई अकबर ने जो उपासना भवन यानी पूजागिरी बनवाया था उसका नाम क्या था, याद रखिएगा इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली का सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था, तो भाई दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, याद रखिए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे, तो साथियों देखिए संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। अगला है भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर ए। चोलों की पहली सामुद्रिक विजय या श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है, याद रखिए करेक्ट आएगा राज राजा प्रथम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, तो देखिए भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था, याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, किन शब्दों से, तो याद रखना हम भारत के लोग शब्दों से। अगला है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, साथियों मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, याद रखिएगा जहांगीर। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 में हुआ था, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भाई हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, करेक्ट है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो मूल कर्तव्य जिसका उल्लेख अनुच्छेद 51 का ए में है और भाग 4 का क में है, राइट है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सामवेद। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी, करेक्ट है अशोक। नेक्स्ट है वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है, तो भाई वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। अगला है शारदा अधिनियम जो कि 1929 के अंतर्गत पारित हुआ, इसके अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी, तो भाई शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, याद रखना। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, देखिए सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था धर्मपाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा था, तो साथियों करेक्ट है बंगाल में। अगला क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, तो देखिए पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर फैक्ट्री स्थापित की थी, याद रखिए पुलिकट में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, तो अशोक के शिलालेख गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, पाटलिपुत्र में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा पाटलिपुत्र। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, तो साथियों गीता रहस्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, देखिए 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो साथियों भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए। महापुरुषीय धर्म यानी एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो एक शरण संप्रदाय यानी महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे, याद रखिए शंकरदेव। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे,
तो भाई सबसे अधिक गुलाम फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे, यानी राइट है ऑप्शन नंबर डी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या होता था? तो साथियों मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था, ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? देखिएगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो करेक्ट है केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। ठीक है, बाकी द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्तता, एक अखिल भारतीय संघ, ये सभी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता थी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन ये विशेषता नहीं थी। उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन क्या थे? तो उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो भाई करेक्ट होगा, हाँ याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कनिष्क के समय में, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध किससे है? तो याद रखिए वारेन हेस्टिंग्स से। शून्य की खोज किसने की थी? तो भाई शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने, राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? देखिए इनाम भूमि की बात की जाए तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो भाई आधुनिक भारत का जनक तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत में। नेक्स्ट अमेरिका नगर जो है केप केनेडी का प्राचीन नाम क्या है? तो केप केनेडी का प्राचीन नाम क्या है? देखिए राइट आंसर होगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए केप केनरावेल। अगला क्वेश्चन है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो भाई किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो याद रखिए उपग्रह, ऑप्शन नंबर ए। अगला है पूरे एक वर्ष, ठीक है, पूरे एक वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो भाई याद रखना सनातनी पवन। आज की इस क्लास में 55 क्वेश्चंस थे आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 के लिए, जिनका पेपर अभी 30 और 31 अगस्त को होना बाकी है उनके लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई है, और अगर आपको क्लास पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।